हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका बायोजोम्स में। और आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चरों में हमने विटामिन्स की डेफिनेशंस देखी थी, विटामिन्स कितने इसेंशियल होते हैं हमारे लिए और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। साथ में हमने देखा था कितने टाइप के विटामिन्स होते हैं। हमने ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी विटामिन्स को डिफ्रेंशिएट किया था, जिसमें वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स देखे थे। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं। विटामिन बी की एक फैमिली है जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 है। अभी तक पिछले लेक्चरों में हमने विटामिन B1, B2, B3 और B5 के बारे में बात की। इस लेक्चर में हम विटामिन B6 की बात करेंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। फिर हमने देखा था कि हम जो विटामिन्स होते हैं उनको हमने क्लासीफाई किया था और उनको कैरेक्टराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेमिंग, प्रॉपर नेमिंग। ठीक है, साथ में उनके अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में भी देखा था हमने। फिर हमने एक एक विटामिन्स को लिया था, उसके फंक्शंस, उसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स और उस डिफिशियंसी को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है उसके बारे में देखा था। सबसे पहले हमने विटामिन ए रेटिनॉल के बारे में देखा था। फिर हमने विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B1 थियामिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, जो कि लास्ट लेक्चर में देखा था। मैं विटामिन B5 पे 2 मिनट या 2 सेकंड कह सकते हो रुकूंगा और उसमें मैं कुछ आपको बताऊंगा जो कि सिमिलर मिलेगा विटामिन B6 में भी। चूँकि हम कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आते हैं जो हमको उलझा देते हैं, और उस टाइम पर अगर मान लीजिए विटामिन B5 और B6 दोनों ऑप्शन में है तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या होना चाहिए वो भी यहाँ से हम देखेंगे, क्योंकि दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। अगर विटामिन B5 का एक समरी बात करूँ, समराइज पार्ट अगर फंक्शन का देखें हम तो ये भी मदद करता है एनर्जी फॉर्मेशन में। साथ साथ में ये भी कंट्रोल करता है हमारे इम्यून सिस्टम्स को, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को, और मैन्युफैक्चरिंग करता है कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स। साथ साथ में प्रोड्यूस करता है कुछ हार्मोन्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करता है रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जनरली केमिकल रिएक्शंस जो कि फूड से ग्लूकोज बनाती हैं उसमें हेल्प करता है। ठीक है, जो फूड से कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में उसमें हेल्प करता है, और एट द एंड ये ग्लूकोज जाकर एनर्जी फॉर्मेशन करता है। सेम विटामिन B5 में भी देखा था, एनर्जी फॉर्मेशन बाय विटामिन B5। बट डिफरेंस यही है कि ये एक कन्वर्जन जो रिएक्शन है उसमें जाकर हेल्प करता है जो कि फूड से ग्लूकोज बनाने की है। बट विटामिन B5 जनरली ब्रेक डाउन करता है फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का और फॉर्मेशन करता है एनर्जी का। ठीक है, ये दोनों अंतर हैं। ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन और प्रोटीन बनाने में। ठीक है, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि मूड स्विंग या मूड कंट्रोल या मूड इन्फ्लुएंसिंग के लिए भी होते हैं, वो हार्मोन भी पायरिडॉक्सिन बनाने में मदद करता है। ठीक है, और पायरिडॉक्सिन के होते ही ये जो हार्मोन होते हैं जो मूड इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, जैसे सेरोटोनिन हुआ है और भी बहुत सारे हार्मोन हैं, उनको ठीक से रेगुलेट करने में पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6 मदद करता है। आगे चलें तो जो बॉडी क्लॉक रेगुलेटिंग हार्मोन होते हैं जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं, ठीक है, चाहे आपको कब उठना है, आपको कब भूख लगनी है, या फिर आपको कब प्यास लगनी है, या आपको कब चलना है, कब सोना है, ये जितनी जो बॉडी क्लॉक मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर उनको रेगुलेट कौन करता है? मेलाटोनिन। ठीक है, और मेलाटोनिन को भी प्रॉपर रेगुलेट कौन करता है? विटामिन B6 या कह सकते हैं पायरिडॉक्सिन। ठीक है, कुछ अमीनो एसिड्स रहते हैं जो कि एसोसिएट रहते हैं हार्ट डिजीज से। ठीक है, उन अमीनो एसिड्स को जैसे होमोसिस्टीन हुआ है उनको प्रॉपर कंट्रोल लेवल बनाए रखता है ब्लड के अंदर। ठीक है, कौन? विटामिन B6। साथ साथ में विटामिन B6 बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शंस में। अगर विटामिन B6 नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शंस कम या होगा ही नहीं किसका? विटामिन B12 का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है जनरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो B6 6 दूनी 12 याद रखिएगा,
विटामिन B6, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन के लिए। साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग करता है इम्यून सिस्टम को, और साथ साथ में रेड ब्लड सेल्स को भी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B6। अगर बात करें डिफिशियंसी सिम्टम्स की, अगर मान लीजिए कि विटामिन B6 की डिफिशियंसी होती है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। जनरली हम कहीं ना कहीं जो बहुत सारे फूड इंटेक होते हैं जिससे हमको विटामिन मिल जाता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे में किसी न किसी चीज़ की विटामिन डिफिशियंसी हो जाती है। कभी ना कभी कुछ ऐसा खाने में नहीं आ पाता है जिससे विटामिन, बहुत सारे विटामिन हैं तो कोई ना कोई विटामिन छूट जाता है उस फूड इंटेक में, उस फूड मटेरियल में, जिससे हमसे डिफिशियंसी हो जाती है एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद। ऐसा नहीं कि कल नहीं खाया तो आज हमको विटामिन डिफिशियंसी होगी, नहीं नहीं नहीं, काफ़ी समय के बाद अगर बार बार वो फूड इंटेक करा ही नहीं जा रहा है तो वहाँ पर ये दिक्कत आ जाती है। तो ऑल्दो सर विटामिन B6 डिफिशियंसी रेयर जैसे मैंने आपको बताया, बट स्टडी इंडिकेट्स माइल्ड डिफिशियंसी टू बी अ कॉमन स्पेशली इन द एल्डर एंड चिल्ड्रंस। ठीक है, एल्डर और चिल्ड्रंस में ज़्यादातर डिफिशियंसी दिखी जाती है, वो भी माइल्ड कंडीशंस में। सर्व डिफिशियंसी सिम्टम्स इंक्लूड नर्वसनेस, मसल वीकनेस, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस एंड डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग। अगर आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है पढ़ने में, कंसंट्रेट करने में, तो आप में शायद हो सकता है विटामिन B6 की कमी हो, आप जाइए चेक करवाइए। ठीक है, बट अगर मान लीजिए कि अगर विटामिन B6 की डिफिशियंसी निकली तो सर हम क्या करें कि हमको ये डिफिशियंसी से ओवरकम कर जाए, ये डिफिशियंसी छूट जाए हमारे में। तो बहुत सारे फूड इंटेक मटेरियल्स हैं अदर देन मेडिसिन जिसको आप खा सकते हो और ओवरकम हो सकते हो, मतलब बाहर आ सकते हो उस डिफिशियंसी से। ठीक है, तो मैंने अभी तक विटामिन के जितने लेक्चर बनाए हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो कि हर एक विटामिन की फूड इंटेक में आती है, उस फूड इंटेक लिस्ट में आती है। ठीक है, तो एट द एंड जब हम पूरा विटामिन को एक मैं पूरा विटामिन एक बड़ा विटामिन का वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं वो कॉमन चीज़ें बताऊंगा आपको कि आप डेली डाइट में वो लें जिससे कभी भी विटामिन की डिफिशियंसी नहीं होगी। गुड डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन B6 इंक्लूड चिकन, सैल्मन, ट्यूना, श्रिम्प, चीज़, मिल्क, बीन्स, लेंटिल, कैरेट, स्पिंच, ब्रेन, व्हीट जम, ब्राउन राइस, होल ग्रेन फ्लोर, सनफ्लावर सीड्स एंड बनाना। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द विटामिन B6। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर नॉलेजेबल लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और सपोर्ट करें बायोजोम्स को। आने वाले लेक्चरों में हम आगे विटामिन्स की भी बात करेंगे, तो बने रहे बायोजोम्स के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।